आजकल के बच्चों को तो प्रणाम ही करना नहीं आता। हम मुंबई में एक अमीर आदमी के घर गए, गुरुजी आइए आइए आइए। हमने कहा जी जी। अब वो अपने बच्चे से बोला गुरुजी को प्रणाम करो। वो जैसे ही आया हेलो, हम गई छट ली के बारी। हम आगे के लगे क्रिकेट मूड धार पांव पर, ये क्या होता है? हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हम हमको मारती हैं। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। शक करते हो और संदेह रखते हो तुम्हारी पत्नी अच्छी? गुरुजी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे सुनो, तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है, तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते। तुम्हारी पत्नी, तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी तो नहीं। तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में कर रहे हो। ठीक मारती है, काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब अच्छा, रात में ये डाल के सोते हैं अलार्म, और सुबह जब भी वो बजता है तो ऐसे कहते हैं कहां से ढल रही है। और बंद करके सोने का इतना मजा आता है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। गजब की नींद आती है। देखो तो तुम इन पागलों को। गुरुजी बोले कोई परोपकार किया? हाँ गुरुजी। क्या किया? हमने एक बूढ़ी माताजी को रोड पार करवाया। दूसरे से पूछा तुमने परोपकार किया? हमने भी उसी बूढ़ी माताजी को रोड पार करवाया। तीसरे से पूछा गुरुजी हमने भी उसी बूढ़ी माताजी को रोड पार कर। 3 लोग एक वृद्ध माताजी को रोड पार कैसे करवा रहे थे? बोले दरअसल गुरुजी वो रोड पार करना नहीं चाह रहे। वो रोड नहीं पार करना चाह रही थी, हमें परोपकार करना था। तो एक ने पकड़े हाथ, एक ने पकड़े पैर और एक ने पकड़ा सामान, पार ले आए। महात्मा जी बोले गुरुजी बोले गाली नहीं पकड़ रही थी? बोले भयंकर। बोले वो जब वो गाली दे रही थी तो तुमने रुके नहीं? तुम बोले वाह गुरुजी तुमने ही तो कहा अच्छे काम में गालियां भी मिले तो सुन लेनी चाहिए। मैं नारायण साकार हरि का सत्य का साथ करती हूँ। क्या गलत है या सही है ये बता। कौन है ये नारायण साकार हरि? नारायण साकार हरि। तो आपसे आप बात हुई थी भगवान नारायण की? नहीं, उनका जयकारा बोलता है। कौन बोलता है? नारायण साकार हरि। कौन से नारायण की बात कर रहे हो? वो जो लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, नारायण भगवान लेटे हैं, वो नारायण के तुम्हारे कोई और ही नारायण है? ये भगवान क्या जुल्म है। नारायण साकार हरि। ये कौन है? नारायण साकार हरि। अच्छा जी। हाँ जी गुरुजी, एक बार सामने देख के हाय करो ना। इधर देखो ना, देखो सामने गिरी मैं। जय गुरुजी। क्या नाम है आपका? अंशु झा सर। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? सर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लग जाए, लड़ाई कर होता है घर में। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? मैं जो नौकरी करता हूँ उसमें लड़कियाँ मर्चेंट होती हैं, बहुत तारीख होती हैं, बात व्यवहार होता है वर्क लेवल पे बस उन्हें, और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, मैं क्या करूँ? बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। पति की कदर नहीं करती? हाँ करती। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, मैं आपकी कथा सुनती हूँ 1 साल से। आप मेरे सिर पे एक बार हाथ रख दो, मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरा हाथ इतना बड़ा थोड़ी है कि वहाँ चला जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। आपको मैं लॉकडाउन से देख। मैया, ये कौन आगे खड़ी हो गई? भूतनी मैया।